बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब शेख। नाज़रीन, हमारा आज एक अहम ही स्पेशल एपिसोड 1 आज की सुनहरी बात के नाम से हम रमज़ान ट्रांसमिशन में जो है वो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। माह रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम पेश किया जाए जिसके ज़रिए हमें ज़िंदगी गुजारने और कामयाब कारोबार के लिए सुनहरी उसूलों में के बारे में जानने और अच्छा इंसान बनने का मौका मिल सके। हमने सोचा कि एक ऐसी शख्सियत के साथ इस प्रोग्राम को तरतीब देना चाहिए जिसने अपने कारोबारी और मिलने जुलने वाले लोगों के साथ बहुत ही अच्छे सलूक के साथ अपने आप को मनवाया है। हाँ, जब मेरे जहन में गोशे में मुख्तलिफ नाम घूमने लगे तो एक नाम मेरे सामने आया। वो नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं था। बहुत ही इंसान दोस्त शख्सियत हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहतरम जनाब अज़ीज़ राकला साहब का। अज़ीज़ राकला साहब के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको। अज़ीज़ राकला साहब एक बेहतरीन दोस्त हैं, बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत हुई वो हमेशा पेश रहे। पाकिस्तान ही नहीं, जब कनाडा की भी बात की जाए तो कनाडा के अंदर भी उन्होंने फलाही कामों में कभी अपना हाथ पीछे नहीं रखा, हमेशा बढ़ चढ़ के फलाही कामों में हिस्सा लिया है। हमारे प्रोग्राम में जो आज की सुनहरी बात है, मैंने अज़ीज़ राकला साहब के साथ प्रोग्राम को तरतीब देना शुरू किया। हमने सोचा कि ट्वाइस अ वीक इस प्रोग्राम को जो है वो आपके सामने पेश किया जाए इफ्तार ट्रांसमिशन में, और उसके लिए जो है वो हमने अज़ीज़ राकला साहब से रब्ता किया। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इफ्तार हमने सोचा कि इस प्रोग्राम को इस तरह तरतीब दिया जाए कि लोगों की फलाह के लिए ये प्रोग्राम एक अच्छा साबित हो। हमने इस प्रोग्राम को अज़ीज़ राकला साहब के साथ डिस्कस किया और ये तय पाया कि हम जो है वो एवरी वेडनेसडे एंड संडे जो है इस प्रोग्राम को इफ्तार ट्रांसमिशन में आपके सामने पेश करेंगे। नाज़रीन, मैं अज़ीज़ राकला साहब के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैंने जिस पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम देखा है, इसे हमेशा उस शख्स को हमेशा आजिज़ देखा है और एहसान करने वाला देखा है। अज़ीज़ राकला साहब हमारी कम्युनिटी की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपनी तालीम और अनथक मेहनत से कारोबार में एक नुमाया मकाम हासिल किया है। एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान, फिर सऊदी अरेबिया और तवील अरसे से कनाडा में मुकीम है। अज़ीज़ राकला साहब कारोबारी शख्सियत होने के साथ साथ बेहतरीन ह्यूमैनिटेरियन भी है, फिलंथ्रॉपिस्ट भी हैं और मुख्तलिफ कैनेडियन और पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन की सरपरस्ती और माली मावनत का एजाज़ भी अज़ीज़ राकला साहब को हासिल है। कनाडा में अज़ीज़ राकला साहब को इनकी बेलौस खिदमात के बाइस साल 2012 में क्वीन एलिज़ाबेथ II डायमंड जुबली मेडल से नवाजा। इसके अलावा कनाडा की 150वीं सालगिरह के मौके पर जिन 150 लोगों को जो है वो कैनेडियन अवार्ड से नवाजा गया, उसमें एक शख्सियत अज़ीज़ राकला साहब की भी है, जो कि कैनेडियन पाकिस्तानी ओरिजिन के लिए बाइस फ़ख्र भी है। अज़ीज़ राकला साहब, मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने जो है वो प्रोग्राम आज की सुनहरी बातें पेश करने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महबूब शेख साहब, फिर आपने मुझे ये मौका दिया है और मैं टोरंटो 360 टीवी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम कोई अच्छा लोगों के लिए अच्छा पैगाम लेके जाएं। पहले तो रमज़ान की आप सबको मुबारक हो। अल्लाह मियाँ ये सब हमारे लिए रहमत लेकर आए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी दिन हो, आजकल बड़े सख्त दिन है, डिस्टेंस वाले दूर हैं, मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हर घर मस्जिद बन गया है। तो मैं यही कहूँगा कि आज के दिन के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जिस हालत में अल्लाह हमें रखता है, अपनी मर्जी से रखता है। अच्छा, हमें आपने इसका नाम तो रखा है सुनहरी बातें, सुनहरी बातें, मगर हमें सच बातें करनी होगी। और ये बहुत ज़रूरी है आलम इस्लाम के लिए कि इस वक्त इकोनॉमिकली आलम इस्लाम बहुत बैकवर्ड है। अब मैंने ज़िंदगी के दिन 3 मुल्कों में गुजारे हैं और जो उसूल जमा किए हैं, मैं समझता हूँ हर जगह कामयाब होते हैं। तो हमेशा जब रमज़ान का मौका आता है तो हर आदमी कह रहा है कि इसका चंदा, उसका चंदा, टीवी खोले, चंदे के अलावा कोई बात ही नहीं होती। लेकिन अल्लाह करे हम भी ऐसा वक्त आए कि हम दूसरों को चंदा देने की बातें करें। तो ये मैंने सोचा है कि एक अंग्रेजी बड़ी कहावत है, डोंट गिव देम फिश, हाउ टू कैच देम द फिश। तो इस दफ़ा चंदा देने के बदले हम क्यों ना चंदा देने वाले बन जाएं। हमारी आमदनी के ज़राए इतने मजबूत हों, इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग हो जाएं कि हमें ये चंदे वगैरह से हम बाहर निकल आएँ। जैसे हम दुनिया के कामयाब मुल्क देख रहे हैं, जो हमेशा मिसालें दी जाती है,
स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और हमारा प्यारा कनाडा, ये कि यहाँ कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर रोज ऐलान कर रहे हैं और कोई चंदे ही कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो हम भी ये कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया में अल्लाह मियाँ ने सारे इंसानों को बराबर बनाया, चाहे वो यूरोपियन हो या अफ्रीका के हो या हमारे जैसे लोग हो, कोई भी हो, या चीन के लोग हो। फर्क सिर्फ है ट्रेनिंग का, तरबियत का, कि जैसी जिसको तरबियत मिल जाए। हमारे में से भी कुछ बच्चे, जैसे आजकल खान साहब कह रहे हैं स्कूल के 3 स्टैंडर्ड हैं, तो 3 तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? तरबियत ही तो है ना। तो हम सारा प्रोग्राम इस बात पे रखेंगे कि किस तरह से हम मुसलमान लोग कारोबार, और दुनिया में लोग हम 2 तरह से पैसे कमाते हैं, या तो नौकरी करके या कारोबार। अगर हम ईमानदारी से नौकरी करने लगे और ईमानदारी से कारोबार करने लगे, सारे मसले हल हो सकते हैं। आप देखिए कनाडा में नौकरी कर रहे हैं, हर आदमी कानून को फॉलो करता है, कारोबारी आदमी हर आदमी फॉलो करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और हम ही लोग पाकिस्तान से आके, जो एक समझा जाता है बहुत गरीब मुल्क है, यहाँ के हम अमीर मुल्क का हिस्सा बन जाते हैं। न कि सिर्फ अमीर मुल्क का हिस्सा बन जाते हैं, कि अमीरों में शामिल हो जाते हैं। हमारे में से कितने कामयाब पाकिस्तानी हैं और दूसरे इस्लामी मुल्क से आए हुए लोग हैं, जो कोई नाइजीरिया से आया हुआ है, कोई कितने गरीब मुल्कों से लोग यहाँ आए हुए हैं, सब कामयाब हो जाते हैं। तो क्या फ़र्क है? फ़र्क यह है कि हम वो अच्छे उसूल अपना लेते हैं जो वहाँ से लेके आते हैं। मैं थोड़ी सी बात ये भी करूँगा, अक्सर पाकिस्तान से जब लोग आते हैं, मुझसे पूछने आते हैं कि अजीज भाई कौन सा कारोबार करें, यहाँ हम क्या करें कामयाब हो, तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अपना कारोबार मत बदलें। अगर आप इंश्योरेंस का काम पाकिस्तान में कर रहे हैं, वही करें, वही काम यहाँ पर करें, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी में एक काम सीखा है। मगर क्या है कि आपका लाइफ का अप्रोच सिर्फ बदल लें। यहाँ कि आपको कनाडा में जिस तरह लोग वादे की पाबंदी करते हैं, सच बोलते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, गरीबों का ख्याल रखा जाता है, ईमानदारी से टैक्स अदा करते हैं, ये चीज़ें अपना लें, कामयाबी है। अगर आप कितने भी वहाँ से होशियार होकर आते हैं और अगर आपने उसूल अपने नहीं बदले, आपने वही रिश्वत की तरफ से नज़र रखी, आपने वही रिस्क हलाल की तरफ नहीं देखा, तो आप यहाँ भी कामयाब नहीं होंगे। तो अगर एक दफ़ा हम नियत कर लें कि हमें रिस्क हलाल कमाना है, और रिस्क हलाल कमाना सबसे आसान है, तो हम पूरी जो हमारी गुफ्तगू होगी इसी के ऊपर होगी। तो इसके देखते हुए मैं ज़रा, क्योंकि सारी चीज़ों की बुनियाद सच है और हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबसे ज़्यादा सच पे जोर दिया है। तो मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हमारे वालिदैन के माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें उस वक्त से वो डाल दें। जैसे हमने देखा वो बच्चा सोता नहीं है रात को, तो अम्मी कहती है बेटा सो जा वरना तो कोई भूत आ जाएगा या गब्बर सिंह आ जाएगा, नहीं उसको बच्चे को गलत तरीके से डरा देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है एक खौफ में बड़ा होता है। जब हम छोटे थे कराची में बड़ा हुआ तो वहाँ हम लोग अक्सर वो फार्म वगैरह में निकल जाते थे, रात होती थी तो सब कहते थे दरख्त के नीचे मत जाओ, यहाँ जीन आएगा, भूत आएगा, और मैं उसी दरख्त के नीचे चला जाता था और आराम से वहां बैठता था, मुझे कुछ भी नहीं होता था। तो ये क्योंकि अगर जो बच्चे डरे होंगे वो इन चीज़ डरेंगे। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जो झूठ बच्चे के लिए पैदा कर देते हैं, माँ बाप को बच्चों को कहते हैं बेटा ये कर दो ये कर दो, कल हम तुम्हें क्लिफ्टन घुमाने ले जाएंगे, कल तुम्हें सिनेमा दिखाने ले जाएंगे, कल तुम्हारे लिए तोहफा देंगे। वो बच्चा तो अपना काम कर देता है, सुबह हम भूल जाते हैं हमने बच्चों से क्या कमिटमेंट की थी। तो बच्चों को ये लगता है कि यार झूठ से ही काम चलता। तो ये बुनियादी चीजें हमें अपने बच्चों की तरबियत में ख्याल रखना चाहिए। बच्चा जब से पैदा हो कभी उससे झूठ ना बोले किसी तरह, ना उसको खुश करने के लिए ना उसको नाराज करने के लिए आप झूठ ना बोलें। तो इन बुनियादी इस्लाम के जो हमारे उसूल हैं, हमने इसी के ऊपर मैंने ना 2 उसूल बनाए कि हम 2 तरह से नौकरी कमाते हैं, या कारोबार से या हम मुलाजमत से। तो आज हम बात करेंगे कारोबार के उसूलों की बात करेंगे। नाज़रीन, अजीज़ राकला साहब ने मुख्तसरन जो है वो चीज़ें बताई कि वाकई में जब इंसान पैदा होता है तो उसकी बुनियाद जो है अगर झूठ से रखी जाए तो फिर आगे चल के बच्चा उन्हीं चीज़ों को कैचअप करता है। हम अजीज़ राकला साहब से मालूम करेंगे कि आज की सुनहरी बात जो हमारे सामने साथ शेयर करेंगे, नाजरीन के साथ भी और उन्हें बताएंगे। तो अजीज़ राकला साहब, आज की सुनहरी बात में आप क्या हमें बता रहे हैं? सबसे पहले आज मैं सुनहरी बात में ये बताऊंगा, जो लोग कारोबार कर रहे हैं या जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए मैंने 12 उसूल बनाए। मैं वो 12 उसूल बताऊंगा आपको कि किस तरह आप कारोबार में कामयाब होंगे, और इस यकीन के साथ इस उसूल पे आप अमल करें, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी इसमें कामयाब रहा, सऊदी अरब में भी उसूलों में कामयाब रहा, यहाँ भी कामयाब रहा, और हम देखते रहते हैं। और अब हमने दुनिया जी ली है, और हमें कनाडा में रहने से एक फ़ायदा होता है कि
50 नेशनलिटी के साथ मिलकर काम करते हैं, डिफरेंट कल्चर से लोग आके एक जगह मिलकर काम करते हैं। तो हम हर एक के बारे में सोचते हैं, हम अपना उनसे मुआवजा कर सकते हैं कि क्या हम उनसे अच्छे हैं या वो बुरे हैं या किस तरह है। तो इसके अलावा हमें आजकल तो सब बंद हो गया, लेकिन हम पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है और हम वो मुल्कों में वहां जाकर भी देख कर आए, चीन जाके देख कर आए, जापान जाके देख कर आए, स्विट्जरलैंड जाके देख कर आए, अफ्रीका जाके देख कर आए, ये कौन से कल्चर किस तरह से, तो हम सोचते हैं। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं सफर से आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सारी चीजों का ये नतीजा है, ये सारी चीजों का ये निचोड़ है जो मैं आपको एक बाद एक करके मैं कारोबार के उसूल बताऊंगा। सबसे पहला उसूल जो कारोबार का है, आप झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है। न तो आप अपने सप्लायर से झूठ बोलेंगे, न अपने आप ग्राहक कस्टमर से झूठ बोलेंगे, न अपने एम्प्लॉय से झूठ बोलेंगे, न तो आप हुकूमत से झूठ बोलेंगे। यानी कारोबार में आप सबसे टच में होते हैं। एक आदमी नौकरी करता है, उसका सिर्फ अपने बॉस से ताल्लुक है, जो कारोबारी का ताल्लुक पूरी दुनिया से होता है। तो पहला उसूल ये झूठ नहीं। दूसरा क्या, वादा पूरा करना। वादा, अगर आपने एक कस्टमर से कहा इस दाम से मैं आपको माल दूंगा या आपको मैं इस तारीख को पेमेंट करूंगा, तो आपको करनी है। और वादा पूरा करने में बड़ी बरकत है। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर आप किसी से आपने 100 रुपए में माल बेचा, अब आपने डील की और मार्केट 120 पे चली गई। अब आपके लिए दो रास्ते हैं, या तो आप उसे कह दें फोन करके भाई जो मैंने वादा किया था खत्म हो गया, या फिर आप कहें कि नहीं वादा तो पूरा करना है, कमिटमेंट आपने कमिटमेंट करना है। तो इसमें जब आप ये फिर आपका दिमाग चलने लगता है, तो आपको कहता है कि भाई वादा तो पूरा करना है, अजीज ने वादा किया है या महबूब साहब ने वादा किया है तो पूरा तो करना है। तो उसका आप हल तलाश करते हैं। जो हल था, पहले अपने सप्लायर के जाते हैं, बोलते हैं भाई मैंने एक डील की है, मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो। तो हो सकता है सप्लायर परमानेंटली आपको 10% डिस्काउंट दे, जो पहले आपने मांगा ही नहीं था। सही कह रहे हैं। फिर आप जाते हैं, जिस ट्रांसपोर्ट अगर उसमें इन्वॉल्व है, आप ट्रांसपोर्ट वाले के पास जाते हैं, बोला भाई ये मैंने बड़े सस्ते में माल भेज दिया, मार्केट हो गई है मेरी, तुम हमेशा लेता रहा हूं, मेरी कोई मदद करो। वो भी आपको रास्ते बताएगा। तो आप देखेंगे कि न सिर्फ आप उसको 100 रुपए माल सप्लाई करें, बल्कि उसमें भी आपकी बचत हो जाएगी और आप मुसलसल एक नई चीज सीख जाएंगे। तो हमेशा वादा पूरा करने में बड़ी बरकत। तो पहला उसूल हो गया, आपको सच बोलना है और वादा पूरा झूठ करना नहीं है, बोलना और झूठ वादा कभी पूरा नहीं करना। बोलना है। ये बुनियाद है दूसरे। और नंबर 3 नहीं, ये पहला उसूल है ऑनेस्टी के ऊपर, कि सच और वादा दोनों इसमें शामिल है। अच्छा, नंबर 2 उसूल है नो योर बिजनेस एंड इंडस्ट्री एंड फॉलो ऑल द रूल्स। आप जिस इंडस्ट्री में रहते हैं उसको पहचानें, उसके मुतालिक जितने जरीदे निकलते हैं वो पढ़े, उसको कारोबार को समझे और हमेशा कारोबार उस इंडस्ट्री के उसूल के तहत करें। ये ना करें कि इंडस्ट्री का उसूल ये आप कोई और तरह से करने की कोशिश करें। तो हमेशा एक तो अपनी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ें और उसके बारे में जो उसूल उसके बने हुए उस पर पूरा अमल करें। यानी आप जिस फील्ड से वाबस्ता हो उसके बारे में आपको तहकीक होना जरूरी है। तहकीक होना जरूरी है और फिर उसके जो कानून है उसको फॉलो करें, उसको ब्रेक करने रूल्स को फॉलो करें। अच्छा, फिर नंबर 3 पे आ जाते हैं कि हमेशा अच्छी प्रोडक्ट में डील करें। Okay. कभी कोई ऐसी प्रोडक्ट में डील ना करें जिसमें इमिटेशन हो या जिसमें कोई मिलावट हो या जो सब स्टैंडर्ड हो या जिससे माशरे को नुकसान पहुंचता हो या ऐसी चीज़ों जिससे बेचने से औरों की सेहत खराब होती है। तो हमेशा ऐसे कारोबार में जाएं जिसके अंदर कि ये सब चीज़ें ना हो। अच्छी प्रोडक्ट हो जो माशरे के लिए अच्छी हो, जिसमें कोई सेकंड हैंड ना हो, मतलब कोई आर्टिफिशियल, जैसे कैप्टन है तो कैपिटान के नाम की प्रोडक्ट मत बेचें। आप समझ रहे हैं कि जो भी इमिटेशन जिसमें शामिल ना हो। तो हमेशा सही प्रोडक्ट में डील करें, क्योंकि आप जब अच्छी प्रोडक्ट डील करेंगे आप हमेशा सुकून से रहेंगे। नंबर 4, ये चूंकि मेरी जो बातें हैं ये पाकिस्तान के लिए भी है, कनाडा के लिए, दुनिया में आप कहीं भी रहें, ये हर जगह रूल्स जो है ये 12 अपना लिए जाएं। चौथा उसूल है पूरा तोलें, नाप तोल कम ना करें, नाम तोल ना करें नाप में। क्योंकि देखें ना, यही आप यूरोपियन कंट्री में जाते हैं ये चीजें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये चीजें हम क्यों पीछे रह जाते हैं, इन्हीं उसूलों को फॉलो नहीं करते। तो अब पूरा तोलना चाहिए। अगर 100 ग्राम का ऑर्डर है 101 दें, 99 कभी ना दें। तो पूरा तोलें, इसमें बड़ी बरकत होती है। नंबर 5, कहीं भी रुश्वत का इस्तेमाल ना करें। चाहे आपको कितना भी आपका बड़ा कारोबार हो, अगर आपको रुश्वत देनी पड़ती है वो ऑर्डर जाने दें। अगर आपको कहीं हुकूमत आपको तंग करती है उसे छोड़ दें। मैं पाकिस्तान में एक मिसाल देता हूं, एक बहुत बड़े कारोबारी है, मैं उनका नाम नहीं पूछा, नहीं नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने अपने दफ्तर के बाहर लगा दिया था हम ना रुश्वत लेते हैं ना देते हैं, तो प्लीज। तो उनका है ना बड़े बड़े पाइप बनाने का उनका कारोबार था। तो क्या हुआ कि एक गवर्नमेंट पाकिस्तान में आई,
मैं गवर्नमेंट लोगों का नाम नहीं लूंगा, तो उसके जो नए ओहदेदार आए उन्होंने कहा भाई अगर आप ये, और ये मोस्टली पाइप वगैरह सरकारी, ये गटर के बड़े बड़े पाइप, ऑयल के बड़े बड़े पाइप, पानी के बड़े बड़े पाइप, तो ये सिर्फ हुकूमत को इनकी ज्यादा डील होती थी। जब नई हुकूमत आई तो इन्होंने से रुश्वत मांगनी शुरू कर दी। तो इन्होंने कहा कि मैं रुश्वत तो नहीं दूंगा। अब उनका काम ही सिर्फ यही था, तो उन्होंने वो काम उनका बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन उनके पास जो पूरा स्टाफ वगैरह सब मौजूद था, तो उन्होंने सोचा कि यार ये काम तो नहीं कर सकता। उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा हम कोई सीमेंट बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कारोबारी तो था ही। तो उन्होंने 3-4 और छोटी छोटी इंडस्ट्री में जो अपने लोगों को काम पे लगाया और बोला ये काम करते हैं, इसमें हमें रुश्वत नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से डील नहीं करा पड़ेगा, हम आम पब्लिक से डील करेंगे और वो हमें बगैर रुश्वत के हमसे माल लेंगे। अगर हमारा माल अच्छा होगा, दाम मुनासिब होंगे, लेंगे। तो उन्होंने 2-3 इंडस्ट्री में और इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप देखेंगे 2 साल बाद वो हुकूमत चली गई, ईमानदार हुकूमत आ गई, और वो स्टील के पाइप भी, मगर जो उन्होंने दूसरे कारोबार किया थे वो इतने बड़े हो गए कि स्टील का पाइप का कारोबार छोटा हो गया। अल्लाह ने उनको बरकत दे दी। तो अल्लाह पे हमें तवक्कल रखें। आपको कितना भी बड़ा कस्टमर चला जाता है, कितनी भी डील खराब हो जाती है, रुश्वत न लेनी है न देनी है। ये हमारे मुल्क की, अब देखो कनाडा में कहीं भी रुश्वत नहीं देते, है ना। मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में मिलियंस ऑफ डॉलर का माल सप्लाई करता हूँ और वहां से मिलियंस ऑफ डॉलर की मुझे पेमेंट भी आती है। कोई तस्वुर ही नहीं कर सकता है कि कभी रुश्वत की बात ही नहीं होती है। तो ये हमें बहुत, ये हमारा उसूल है, जिसका 5वां उसूल है कि न रुश्वत दें न रुश्वत लें। अच्छा, फिर अब छठे उसूल पे आते हैं, हमेशा मुनासिब मुनाफा लें। और आपको अगर अच्छा, मैं आपकी बात को काट दूं। हाँ। जो 5वां आपका उसूल था रिश्वत दे या ना ले, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकायदा फरमाया है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नुमी है। बिल्कुल। तो इससे तो कुरान से भी इस बात को साबित होती है। हाँ, तो मैं इसीलिए मैं आप मेरे एक पॉइंट के साथ ये भी कहते जाए कि हम क्यों पीछे रह गए, क्यों इस स्विट्जरलैंड आगे बढ़ गए। वहाँ रुश्वत नहीं होती, हमारी रुश्वत होती है। वो पूरा तोलते हैं, हम पूरा नहीं तोलते। वो सच बोलते हैं, हम लोग सच नहीं बोलते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर वो बचा ले कारोबार किस तरह कामयाब होता है। अब हम छठे उसूल की तरफ आते हैं कि हमेशा मुनासिब मुनाफा लें। अगर कभी आपको माल सस्ता मिल जाता है, अपने कस्टमर को वही मुनासिब लेके दे दें। और खास तौर से कभी कोई चीज शॉर्ट हो जाती है मार्केट में, उस वक्त तो आप उसी दाम से दें। अगर आपको जिंदगी भर के लिए अपने ग्राहक बनाने, वो ग्राहक आपको कभी नहीं भूलेगा जिसको आप बुरे वक्त में भी सही दाम से माल देते हैं। और जब कहीं शॉर्टेज होती है, कहत इस तरह की शॉर्टेज आती है, कभी जालिम मत बने, मजलूम का साथ दें। हमेशा अपना दाम वही रखें और कभी भी दाम मत बढ़ाएं। तो इससे बड़ी बरकत भी होती है और लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। आप परमानेंटली आपके ग्राहक बन जाएंगे सब लोग। नंबर 7, हमेशा जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप दूध बेच रहे हो या कपड़ा बेच रहे हो, हमेशा टॉप 5 में या टॉप 10 में आने की कोशिश करें। अपनी प्रोडक्ट को इतनी अच्छी बनाएं, उसको इतनी अच्छी आप में ये ना सोचे कि दाम इससे क्या हो जाएंगे। अगर आप एक चीज बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने किसी से ऑर्डर लिया और आप इसको एक चीज बना के दे रहे हैं और आपको एक नई चीज उसमें मिल गई, अगर इसमें जरा सी मैं चीनी ज़्यादा डाल देता हूँ या चीनी के बदले इसमें मैं खजूर डाल देता हूँ या शहद डाल देता हूँ, जिसकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी उससे। या आप एक कपड़ा बना रहे हैं, उसमें आप अच्छी किस्म के बटन आपके पास आ गए, जिसका सौदा किया था, आप अच्छे खूबसूरत बटन डालें। तो आप हमेशा अपनी प्रोडक्ट को क्वालिटी अच्छी होनी क्वालिटी ऐसी बना के फर्स्ट 5 टॉप में, और कस्टमर से अगर आपने ऑर्डर ले लिया उसी को अच्छी बना के दे, और देखेंगे आपके कि मुनाफा खुद आपकी तरफ आएगा। आप हमेशा पैसे की तरफ, क्वालिटी में आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज, आप पैसों की तरफ मत भागे, आप क्वालिटी की तरफ भागे। हमेशा अच्छी प्रोडक्ट है, और यही देखें पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में कि आप फर्क ये होता है। अच्छा, नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। हमेशा अगर आप कारोबार कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, या आप कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, या कोई दुकान में कोई चीज़ बेच रहे हैं, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आए, नया कैश रजिस्टर आता है या नई कोई प्रोडक्शन में नई मशीन आ जाती है, तो ज़रूर उसको शामिल करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जो लोग मशीन बना रहे हैं वो आपको कर्जा दे देंगे, किसी से दोस्तों से कर्जा हासिल कर लें। अगर आप समझ रहे हैं कि अगर नई मशीन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो अच्छे पार्टनर शामिल कर लें। तो आप सरमाए की कमी नहीं है, अगर आपकी नीयत सही है आपको हर जगह यानी अपने आप को जदीद तकाज़ों से हमकिनार करना। बिल्कुल, आप हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ रहें, आप कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अपनाएं, और आप कॉस्ट नहीं है तो सोचें किस तरह से पैसे लाके उसको हम सही कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि नई टेक्नोलॉजी। नंबर 9,
जो भी आप कारोबार में फैसला करें अपने एम्प्लॉय से जरूर मशवरा करें। अच्छा। उनको इज्जत से बिठाएं, उनके एक तो अपने एम्प्लॉय के साथ बिल्कुल इज्जत से बात करें, क्योंकि आप एक बात हमेशा याद रखें कि आपका एम्प्लॉय के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनको हर अपने वही आपकी ताकत है, वही आपकी ताकत है, उनसे मशवरा जरूर करें, लेकिन फाइनल मशवरा आपको करना है, क्योंकि पैसे आपके लग रहे हैं, नफे नुकसान करें, तो आप तो हमेशा एम्प्लॉय को अपने हर फैसले में शामिल करें। अच्छा, फिर नंबर 9 है, हाँ नंबर 9 आ रहा है मेरे इधर। चलो कंसल्ट, क्योंकि ये हम लिख के भी देंगे और वो मैंने एक बना के भी दिया, वो वीडियो भी हम चलाएंगे। हमने पूरा इसका वीडियो बनाया हुआ है जो सारे उसूल लिखे हुए हैं और उसी डिटेल में, क्या आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 10 पे आ जाए, आपकी बात सही थी, हाँ, कि हमेशा 8 घंटे काम करें। लोग कहते हैं ना मैं 12 घंटे काम कर, इंसान को अल्लाह मियां ने 8 घंटे के ज्यादा काम नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ काम करें और ईमानदारी से काम करें। ये नहीं कि बिजनेस में बैठे हुए व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, दोस्तों से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, नहीं, चैट कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ कारोबारी बात करेंगे 7 घंटे पे थक जाएंगे आप। सही बात है। 8 घंटे ज्यादा आप काम ना करें, बाकी 8 घंटे आप दोस्तों में, इबादत में, जो दूसरे 8 घंटे आराम करें। तो मैं समझता हूँ अपने आवर्स को जो वो डिवाइड करते हैं 8 घंटे के हिसाब से। और कारोबार के लिए 8 घंटे से काम की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप समझते हैं क्लरिकल काम करते हैं, एक और स्टाफ रख लें, लेकिन एज ए मालिक के आपको 8 घंटे आपके लिए, मगर 8 घंटे कारोबार के लिए काम, उसमें कोई बेईमानी ना होगी, सही है, ईमानदारी से पूरा, तवज्जो से पूरा। 11 नंबर पे आते हैं, आप जो भी किसी से पेमेंट, देखिए ये पाकिस्तान में बहुत मसला है। देखिए कनाडा में मैं आज तक इतने मेरे कस्टमर है, मैं किसी को कभी फोन नहीं करता हूँ भी पेमेंट क्यों नहीं आई है, क्योंकि जो एग्रीमेंट होता है उस टाइम पे मुझे तो करियर से चेक आ जाता है या फिर मेरे अकाउंट में वो पैसे आते हैं। मेरे को एक कस्टमर तंग करता था, मैंने उसे कारोबार करना बंद कर दिया। मैंने कहा तो पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि लोग चेक दे देते हैं फिर भी कैश नहीं होते लोग, हाँ 45 दिन। मगर मैं सारे कारोबारी लोगों को कहता हूं, अगर 30 दिन का आपने वादा किया है या 1 हफ्ते का वादा किया है, उसको ऑनर करें, उसको प्लीज ऑनर करें, क्योंकि ये पूरी साइकिल चलती है, पूरा माशरा। अगर आप भी आगे सब लोगों को टाइम से पेमेंट करेंगे, आपको भी टाइम से पेमेंट मिलेगी। तो मैं देखता हूं कि लोग पाकिस्तान में और तो सऊदी अरब में भी ये मसला था, 1-1 घंटे तक फोन पे इसलिए बात हो रही है, पेमेंट नहीं आया, जबकि यहाँ कोई 1 मिनट भी पेमेंट के लिए खर्च नहीं करता है। मैं कहता हूं ना कि मैं इतना बड़ा मेरा कारोबार है, किराएदार भी है और मैं माल भी सप्लाई करता हूँ, हर एक आदमी टाइम से, कभी इस पे वक्त ही नहीं जाया होता। और इससे कितना कॉन्फिडेंस है, आप अपना कैश फ्लो सही कर सकते हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका पूरा रिटर्न का, अगर आपके पेमेंट सही नहीं आएंगे टाइम पे, तो आपकी तो सारी सिस्टम, ना तनख्वाहें टाइम पे देंगे, ना आप अपने सप्लायर को टाइम पे पेमेंट करेंगे, पूरी चेन मुतासिर होगी आपकी, पूरा साइकिल। तो प्लीज मैं कहता हूं कि सारे इस्लामी मुल्क में अगर आप जो टाइम पे पेमेंट चेक इशू करते हैं या वादा करते हैं, प्लीज टाइम से पेमेंट करें। ये सबसे अच्छा उसूल है, और जब आप टाइम से पेमेंट करेंगे, हर आदमी आपको माल बेचने के लिए आएगा, तैयार हो जाएगा। नंबर 12, हमेशा अपने जितने भी जो लोग आपके मातहत एम्प्लॉयज है, आपका सबसे बड़ा काम है उनकी बेहतरी का सोचें, उनके अरमान, उनकी ख्वाहिशात का आपका बिजनेस का पूरा हिस्सा होना चाहिए कि आप तरक्की करें, साथ में वो भी जरूर तरक्की करें, क्योंकि बगैर उनके आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं कि, और अल्लाह मियां ने भी हमें कहा है कि जो आदमी आपके, उसकी रोजी आपके जरिए आ जाती है, तो ईमानदारी से उसको पूरे पैसे दें, उसकी तरक्की का ख्याल रखें, उसको देखें कि वो एयर कंडीशन में नहीं है तो उसको एयर कंडीशन प्रोवाइड करें, उसकी वर्किंग कंडीशन बिल्कुल सही करें, तो आप देखेंगे कि आपका कारोबार, उसकी बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखना आपका फर्ज है। अब ये 12 उसूल मैंने बनाए हुए, जब ये 12 उसूल पे अमल करते हैं तो आपका दिमाग बड़ा पुरसुकून रहता है। न तो आपको पेमेंट की फिक्र है, ना आपको ग्राहकों की फिक्र है, ना आपको अपने स्टाफ की फिक्र है, ना आपको हुकूमत की फिक्र है क्योंकि आप पूरा टैक्स भर रहे हैं, उनको टाइम से दे रहे हैं, ना आपने किसी को रिश्वत दी है, ना किसी से चोरी से माल लिया हुआ है। तो जब आपका दिमाग पुरसुकून होता है तो आप क्या सोचेंगे, तरक्की का सोचेंगे। हमेशा अच्छे आइडिया, हमेशा अच्छी चीजें कब आती है, पुरसुकून दिमाग में आती है। तो ये मेरे 12 उसूल हैं कारोबार के। मैं हर एक से कहूंगा कि हम अगर उसूलों पे अमल करेंगे, हमारे सारे कारोबारी पाकिस्तान में या सारे इस्लामी मुल्क में, और ये सब लोग करते हैं, कामयाब मुल्कों में ये हो रहा है, तरक्की का राज है कि जब कोई कहे कि यार ये पाकिस्तानी ने कहा है तो सही बोल रहा होगा, ये पाकिस्तानी बोलेगा इससे कारोबार करो, ये हमेशा वक्त पे का माल डिलीवर करेगा, जो सौदा किया है
उसका वही माल आपको मिलेगा या आपको टाइम से पेमेंट करेगा, तो आप देखेंगे कि कारोबार आपका हर तरह। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग कारोबार में ज़्यादा होशियार हों, ज़्यादा पैसे कमाएं, और जब आए तो और मुल्कों को हम चंदा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अजीज़ राकला साहब आज की ज़रूरी बात में उन्होंने कारोबार के 12 उसूल बताए। नाज़रीन, उन 12 उसूलों को अगर अपना लिया जाए तो तरक्की की राह को कोई नहीं रोक सकता। आप तरक्की की जानिब गामज़न होंगे और तरक्की आपका मुकद्दर बन जाएगी। मैं अपने प्रोग्राम आज की सुनहरी बात का इख्तिताम से कबल कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, हमने एक कोशिश की है कि एक अच्छा प्रोग्राम आप तक पहुँचाया जाए, और जो है इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो अच्छी बातें और सुनहरी उसूल जो है वो आप तक जो है वो किसी ना किसी तरह उस पर अमल करके हम और आप तरक्की का सफ़र तय कर सकें। अजीज़ राकला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने की ऑफ़र को कबूल किया और हमारे साथ आज माशाल्लाह स्टूडियो में बैठे हैं। सोशल डिस्टेंस को रखते हुए आज ही हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम इनके बहुत मशहूर हैं। अजीज़ राकला साहब, वंस अगेन हम आपके बहुत मशहूर हैं। नाजरीन, अपने प्रोग्राम के अख्तिताम से कबल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक सुनहरी कौल है, कुछ बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल ये है कि रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। हमारे प्रोग्राम के बारे में आपको कैसा लगा, अपनी फ़ीडबैक दें। आप चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है महबूबजर्नलिस्ट308@gmail.com। अगर आप चाहते हैं हमें व्हाट्सएप करना तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें रब्ता कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, 001647291370 इससे कबल कि मैं अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करूं, अजीज़ राकला साहब आप कुछ हमारे सामीन से शेयर करना चाहेंगे? मैं ज़रूर सामीन से कहूँगा जो देख रहे हैं कि अगर आप मेरी किसी बात से मुत्तफिक नहीं है या आपका बेहतर आइडिया है तो प्लीज़ आप ज़रूर ये जो नंबर दिए उस पर आप इन्फॉर्म करें। हम आप अगले प्रोग्राम में वो ज़रूर शामिल करेंगे, और हमने अगर कोई गलती कुछ सही भी करेंगे और आपकी अच्छी बात उसमें शामिल भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज के प्रोग्राम आज की सुनहरी बात के साथ अजीज़ राकला साहब और महबूब अली शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर हो। कनाडा पाकिस्तान जिंदाबाद।